पिछले 25 सालों में एरोमा थेरेपी का और चेज़ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ब्यूटी इंडस्ट्री में? सो डॉक्टर नरेश, आप उसके बारे में कुछ डिटेल बताएँगे? वेल, चेज अरोमा थेरेपी का जो इंसेप्शन हुआ था, शुरुआत हुई थी वो इसी बेस पे कि ब्यूटी पार्लर में जो लोग केमिकल के बेस के ऊपर जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनको साथ में लेकर स्किन ट्रीटमेंट हो, चाहे वो पिगमेंटेशन का है, हाइपर पिगमेंटेशन का है, ब्लेमिशेस का है, रिंकल, पिंपल्स, एजिंग साइन, इसके अलावा हेयर ट्रीटमेंट्स, सब कुछ करना चाहते थे। लेकिन उसके इंस्टेंट रिजल्ट लेने के बाद उनके साइड इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसीलिए नेचुरल एरोमा थेरेपी प्रोडक्ट्स जिसमें एरोमा ऑयल जो यूज करते हैं उनको हम लोगों ने ब्यूटी पार्लर में इंट्रोड्यूस किया था 25 साल पहले। और आज मैं इतना मानता हूं कि 10 लाख से ज्यादा ऐसे पार्लर्स या उनसे रिलेटेड लोग हैं कि जो चेज एरोमा थेरेपी के प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव भी करते हैं और उनके अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता। अब डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल का मौसम चल रहा है, ब्राइडल टाइम भी है और विंटर सीजन भी है। सो क्या रिजल्ट्स आते हैं मूड स्विंग्स के ब्राइड के ऊपर, उनके फेस पे और हेयर पे? सो हम क्या प्रिकॉशन उनको बताएं कि एरोमा थेरेपी में वो ये प्रोडक्ट यूज करें या अपनी स्किन केयर इस तरह से करें कि उनको रिजल्ट अच्छे मिले? वेल, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम लोग जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चाहे वो फेशियल का हो या फिर हमारे हेयर का हो या बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो उनका हो, इनका ट्रीटमेंट हमेशा खाली बॉडीली नहीं होना चाहिए कि फेशियल किट यूज किया या हेयर स्पा किट यूज किया तो उसका रिजल्ट आएगा। ट्रीटमेंट हमेशा हॉलिस्टिक होते हैं और ये हम हमेशा मान के चलते हैं कि कितने भी फेस के ऊपर मेरे जो साइंस नजर आते हैं प्रॉब्लम्स के, उनका लेना देना हमारे पेट से या इंटरनल सिस्टम है। यानी कि वेलनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है रादर देन ब्यूटी। तो वेलनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते, उसका साइड इफेक्ट हमेशा आता है। और प्री ब्राइडल समय के ऊपर शादी से 1 महीना पहले से कम भी ब्राइड के अंदर मूड स्विंग्स चालू हो जाते हैं, जिससे बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे मूड स्विंग्स होंगे आपके पेट के अंदर ओवर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की, या पेट में गैस बनना, ये बढ़ जाती है। और इवन हार्मोनल इम्बेलेंसेस काफी आ जाते हैं, जिसके कारण आपके फेस और बॉडी के अंदर काफी ऐसे हमारे पास एरोमा थेरेपी ऑयल्स में बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने मूड स्विंग से बचने के लिए। सो हम अपने क्लाइंट को डाइट में क्या सजेस्ट करें और स्किन के लिए या हेयर के लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं एरोमा थेरेपी में? सो पहले आप हमें डाइट के बारे में बताएं कि डाइट क्या सजेस्ट करें। वेल, पहले बोला जाता कि 3 मील डाइट काफी अच्छी होती है, लेकिन आज के दौर के अंदर मैंने जैसे पहले बोला कि मूड स्विंग्स काफी होते हैं, पेट के अंदर काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण फेस और हेयर के अंदर काफी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में आपको लिक्विड डाइट या सेमी लिक्विड डाइट, सैलेड्स, फ्रूट, इस तरह की डाइट्स के ऊपर आप ज्यादा जाएंगे तो अच्छा होगा। और हर घंटे 2 घंटे के बाद आप हल्के से भी सैलेड की लेंगे तो मेरे ख्याल से आपके पेट के अंदर, पेट में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं बनेगी, जिससे कि आप देखेंगे आपके फेस का ग्लो भी कम नहीं हो रहा है। और स्किन के ऊपर हम क्या चीजें यूज करें? कौन सी चीज ऐसी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हम अपनी स्किन के ऊपर अवॉइड ना करें? वेल, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है स्किन टोनर। आप जब भी फेस को क्लीन करें, चाहे आप लिक्विड सोप से करें या फेस वॉश से करें या किसी भी चीज से करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे आपके स्किन पोर ओपन हो जाते हैं। और स्किन पोर ओपन होने का मतलब होता है कि आप जैसे ही आप बाहर जाएंगे एटमॉस्फेयर में, तो आपके फेस के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज या सनलाइट का साइड इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो अगर आप उसके लिए सनस्क्रीन यूज करते हैं तो वो पैरामीटर गलत हो जाता है। आपका हमेशा पैरामीटर होना चाहिए क्लींजर, टोनर एंड देन सनस्क्रीन। तो आपका सनस्क्रीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपके स्किन पोर को ना कि बंद करता है, क्लोज करता है, साथ में ये एंटीसेप्टिक है। और चीज के अंदर ये प्रोडक्ट जैसे हमने नेचुरली बनाया हुआ, रोज वाटर, एलोवेरा जूस और कुछ हाइलोरोनिक एसिड वगैरह हम लोगों ने मिक्स करके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जो आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई भी नहीं करता और साथ में स्किन पोर क्लोज करके आपकी स्किन को एक हेल्दी लुक भी देता है। ब्राइडल के टाइम में किस तरह से क्लाइंट अपने मेंटल स्ट्रेस को तो ठीक रख ले, लेकिन हेयर की ग्रोथ के लिए वो क्या करे कि उनके बाल अच्छे रहें और जब हेयर स्टाइल किया जाए तो बहुत अच्छा निकल के आए? उसके लिए क्या यूज करें? पर उसके लिए तो कम से 3 से 6 महीने पहले ही प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि
एक बारी बाल अगर अपनी रूट से छोड़ता है, फॉलिकल से छोड़ता है, तो फिर वहां से 3 से 6 महीने के बाद ही दोबारा उसकी ग्रोथ शुरू होगी। तो ऐसे में नेचुरल एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट आपकी हेल्प ये कर सकते हैं कि आपको बहुत हार्श इफेक्ट ना देकर, आपको जैसे टी ट्री ऑयल है जो आपकी डेंड्रफ को या इन्फेक्शंस को दूर करता है, पचौली ऑयल आपके हेयर की ग्रोथ बढ़ाता है, तुलसी ऑयल आपके साइनस इंटरनल सिस्टम को इम्प्रूव करता है, ऐसे ही रोजमेरी ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल आपकी स्किन और बॉडी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो चेज के अंदर ये एरोमाथेरेपी हेयर ऑयल है जिसमें ये सारे ऑयल्स हम लोगों ने मिक्स किए, और मिक्स करके अगर आप मैं इसको डेली या एक रात छोड़कर, मतलब एक दिन छोड़कर अगर हम अल्टरनेट डेज के ऊपर भी इसको लगाते हैं और पूरी रात लगा छोड़ देते हैं और सुबह उठ के शैम्पू कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके प्री ब्राइडल समय तक आते आते आपके बालों की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी और वो टूटेंगे नहीं, और हेयर स्टाइल भी आप बहुत अच्छा बना पाओगे। कई बार क्या होता है कि अगर हम लोग हेयर ऑयल यूज करते हैं तो उसमें शैम्पू कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कि अगर हमने ऑयल एप्लीकेशन की है तो हम किस तरह का शैम्पू यूज करें, कंडीशनर वाला या नॉन कंडीशनर वाला, वो भी थोड़ा सा आप डिटेल बताएं। मेरे ख्याल से ये कहना, मेरे ख्याल से इसमें बुराई नहीं है कि जब भी हम हेयर ऑयल लगाएंगे स्कैल्प के ऊपर, तो उसको तेल को बाहर निकालने के लिए हमारे को ऑयली हेयर शैम्पू ही यूज करना पड़ेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो अगर आपने रात में ऑयल लगाया है तो सुबह उठ के आप जब नहाएंगे तो आप लेवेंडर शैम्पू, जैसे चेज कंपनी के अंदर लेवेंडर शैम्पू आता है, वो आप लगाएंगे। हाँ, इससे हो सकता है कि सर्दी के मौसम में, या अगर आपने केमिकली ट्रीटमेंट लिया हुआ है कोई भी, चाहे वो केराटिन ट्रीटमेंट है या है रिबॉन्डिंग है या स्मूथनिंग करवाई हुई है, तो आपके बाल काफी फ्रिजी हो सकते हैं। तो जब फ्रिजी बाल होते हैं तो उसके ऊपर कंडीशनर लगाना चाहिए। हाँ, शैम्पू करते समय वो कंडीशनर वाला शैम्पू ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसके बाद आप जब आपके बाल गीले हों तो आप उसके ऊपर एक अच्छा जिसको हम कहते हैं रिंस ऑफ कंडीशनर, जिसको कि आप दोबारा धो दें, तो 5 मिनट कंडीशनर लगा के आप उसको दोबारा वॉश कर लें, वो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन आपको देगा। एक लास्ट क्वेश्चन है कि ब्राइड को हम क्या डाइट सजेस्ट करें जो उनके फेस के ऊपर भी ग्लो लाए, बाल भी अच्छे हों, एक रूटीन में जो है वो डेली ले सकें। सो ऐसी क्या डाइट आप सजेस्ट करेंगे, प्रोटीन डाइट हो या कुछ इस तरह के टॉक्सिक रिमूव करने वाले इंग्रेडिएंट्स हों। वेल, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आप इनकोऑपरेट कर सकते हैं। हम लोग वर्ड यूज करते हैं बैलेंस्ड डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोटीन डाइट डेफिनेटली, अगर आप फेस के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लो चाहते हैं तो, और आपके बालों की हेल्थ बड़ी अच्छी, ग्लॉस अच्छा चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन सबसे अच्छा प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको? जब आप दालों को स्प्राउटिंग करेंगे, आप उनको अंकुरित करेंगे, उसको खाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप उसके अंदर डबल टोन्ड या टोन्ड मिल्क यूज ज्यादा कर सकते हैं, या उससे बनी हुई चीजें, दही है या इवन पनीर उससे बनाया हुआ है, वो काफी अच्छा रहेगा। साथ में अपनी डाइट के अंदर आप फ्रूट्स और सैलेड्स को, जिसको हम लोग कहते हैं अनप्रोसेस्ड फूड, कच्चा फ्रूट जिसके अंदर प्योर विटामिन और मिनरल्स आपको बहुत मिलते हैं, और बिना छिलका उतारे हुए अगर आप यूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके पेट के अंदर ये ओवर एसिडिटी से लेकर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्स्टिपेशन है, फ्लैटुलेंस है जिसको आप गैस बनना कहते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको बंद हो जाए इस डाइट को लेने से, तो आपके फेस का ग्लो और आपके बालों का जो टेक्सचर है, इसको अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता। एक लास्ट क्वेश्चन और माइंड में आया है कि इस टाइम में क्या चीज है जो क्लाइंट्स को अवॉइड करनी चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम जो है इंक्रीज नहीं हो। वेल, अवॉइड करने के लिए तो सबसे पहले तो जैसे खुद ही इस समय डिस्कशन का पार्ट है कि मूड स्विंग्स नहीं होने चाहिए। आप बहुत ज्यादा एक्सपोजर अकेलेपन पे ना दें। आप फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ मिल बैठ के बैठे, उनके साथ अपनी दुख दर्द को शेयर करें, और आप सिर्फ ये सोचें कि इंस्टा के ऊपर या फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर आपकी रील्स आपको ज्यादा फायदा देंगी, तो मुझे लगता है कि एक रॉन्ग परसेप्शन होगा। साथ में एक अच्छी बात ये रहेगी कि अपने खान पान के ऊपर डाइट को 3 मील डाइट ना बनाएं, आप इसको रेगुलरली छोटी छोटी डाइट्स लें जिसके अंदर ये चीजें आए। आप कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी कि आपके रोटी या चावल के ऊपर अपने ओवर डिपेंडेंस को कम करेंगे, प्रोटीन को और फ्रूट और सैलेड्स को और अंकुरित दालों को अगर आप ज्यादा लेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको आने वाला समय में आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा स्माइल आएगी। थैंक यू डॉक्टर नरेश। थैंक यू।
डॉक्टर साहब से हमने बहुत कुछ जाना आज, जो ब्राइड को आज की डेट में करना चाहिए, क्या चीजें उनको अपने फेस पे, हेयर पे करनी चाहिए और क्या चीज उनको अवॉइड करनी चाहिए। सो आई एम श्योर कि अगर क्लाइंट जो है जो इस वीडियो को देखेंगे और इन टिप्स को यूज करेंगे, सो उनका ब्राइडल टाइम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।